टीएचडीसी द्वारा बनाई जा रही विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना में परसों जो दुर्घटना हुई वो अत्यंत भयावह है। इस दुर्घटना में हताहत हुए मजदूरों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। इस दुर्घटना ने एक बार फिर सिद्ध किया कि हिमालयी क्षेत्र में किस तरह से विकास के नाम पर विनाश की परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। जिस सुरंग का ब्रेक थ्रू हो चुका था, उस सुरंग के ठीक पीछे पानी का इतना बड़ा जलजला था जिसने कि पूरी सुरंग को एक तरह से तहस नहस करके रख दिया। जिस जलजले के आने से मजदूर उड़ते हुए बाहर गिरे, कुछ वहीं दफन हो गए। तो इससे समझ में आता है कि भूगर्भीय स्थितियों की बिना पूरी जांच पड़ताल किए हुए इस तरह की परियोजनाएं बनाई जा रही हैं जो अंततः विनाशकारी सिद्ध होती हैं और उस विनाश की कीमत मजदूरों को चुकानी पड़ती है। इस प्रकरण में यह भी देखने में आया कि टीएचडीसी ने जो मुआवजे की घोषणा की है वो बेहद कम है। 5 लाख रुपया मुआवजे की घोषणा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से की गई है। ये एक तरह की कृपणता है, एक तरह की कृतज्ञता है जिन मजदूरों ने अपना जीवन दांव पर लगा करके इस परियोजना को पूरा किया। ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो परियोजना निर्माता कंपनियां करोड़ों रुपया प्रतिदिन कमाएंगी, लेकिन जब उनकी नाकामी के चलते, उनके सुरक्षा मानकों को अनदेखा करने के चलते मजदूरों को कीमत चुकानी पड़ रही है तो कुछ लाख रुपया जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है वो चुका करके ये कंपनियां अपना पल्ला झाड़ रही हैं। हमारा बहुत साफ तौर पर यह कहना है कि मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाना चाहिए, परिवार में किसी को नौकरी दी जानी चाहिए और घायलों को कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाना चाहिए। इससे कम कोई कीमत नहीं हो सकती है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि पूर्व में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी वाली कंपनी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी अभी भी है। भारत सरकार ने अपनी हिस्सेदारी एनटीपीसी को बेच दी है। तो एनटीपीसी भारत सरकार का निगम है, भारत सरकार की कंपनी है। तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में जवाबदेही से बच नहीं सकती। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी इस तरह से मजदूरों के जीवन से खिलवाड़ करना बंद करिए, मजदूरों के जख्मों पर नमक छिड़कना बंद करिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि मजदूरों को समुचित मुआवजा मिले। यह सुनिश्चित कीजिए कि मजदूरों का जीवन इस तरह से तबाह न हो, इस तरह से बर्बाद न हो, क्योंकि उस सुरंग में यह बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से लूज मटेरियल गिर रहा था जिसकी अनदेखी की गई और निर्माण कार्य जारी रखा गया। तो जाहिर सी बात है कि इस बात की जवाबदेही तय होनी चाहिए, कंपनी की जवाबदेही तय होनी चाहिए, टीएचडीसी की, एचसीसी की जवाबदेही इस मामले में तय होनी चाहिए। और ये जो ऊंट के मुंह में जीरा समान मुआवजा दिया गया है ये कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी पुनः यह मांग है कि 1 करोड़ रुपया मुआवजा मृतकों के परिजनों को, परिवार में किसी एक व्यक्ति को नौकरी और 50 लाख रुपया मुआवजा घायलों को दिया जाना चाहिए। उनके सारे इलाज का खर्च टीएचडीसी को, कंपनी को वहन करना चाहिए और हिमालय के पर्यावरण, पारिस्थितिकी, प्रकृति के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने के लिए इस तरह की कंपनियों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। इनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह की तमाम परियोजनाओं की पुनः समीक्षा की, वैज्ञानिक समीक्षा की जरूरत है ताकि वैज्ञानिकों की राय के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से परियोजनाएं बने। सिर्फ मुनाफे के लिए, भारी मुनाफे के लिए और भारी कमीशन के लिए इस तरह की परियोजनाएं न बने।